पहले हमें साल में एक दिन रथ पे भगवान की सेवा का अवसर मिलता था। आप 365 दिन भगवान हमारे पास रहेंगे। ऐसे ही लुधियाना में भगवान जगन्नाथ जी का जो खाना है वो 20 बूथों पर जा रहा है। तो अब वो सब भोग भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण होने के बाद जाएगा। तो ये भगवान जगन्नाथ जगत के पालनहार हैं, जगत के तारनहार हैं। ये लोगों के दुख दूर करने के लिए, लोगों की मुरादें पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं। विनय पत्रिका रखी है जिसमें व्यक्ति अपनी कोई भी उसके मन की मुराद है वो आके डाले यहाँ, और भगवान फिर उसकी मुराद पूरी करें, क्योंकि भगवान का स्वभाव है दया करना, कृपा करना। कितना समय लगा पूरा मंदिर तैयार होने में? है कि जगन्नाथ जी ने कहीं ये पड़ा हुआ मंदिर उठाकर यहाँ रख दिया। ये सब उनकी कृपा है, क्योंकि भगवान के दर्शन और भगवान का प्रसाद ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन। जगन्नाथ जी की दृष्टि जिस पे पड़ गई वो भी स्पेशल हो जाता है। भगवान पुकार पुकार कर लोगों को कह रहे हैं कि आओ आओ मैं आपके दुख दूर करूं। यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। कहीं भी किसी के काम आ सके तो आइएगा। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम आपको लेके आए हैं श्री जगन्नाथ धाम, जहां पे आपको दर्शन करवाएंगे। और आपको बता दें कि ये जगन्नाथ भगवान जी का ये चौथा मंदिर हमारे लुधियाना में स्थापित हुआ है। कल ही प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और आइए तमाम जानकारियां भी हासिल करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सतीश जी? बहुत अच्छा है जी, भगवान की कृपा से जी। तो ये कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ, क्योंकि ये चौथा मंदिर अपने लुधियाना का। मुझे इतना पता है मैम कि 25 साल पहले भगवान जगन्नाथ जी की जब पहली रथ यात्रा निकली जी, तब से भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर। पहले हमें साल में एक दिन रथ पे भगवान की सेवा का अवसर मिलता था। आप 365 दिन भगवान हमारे पास रहेंगे। जी। जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में वहाँ की किचन फेमस है, ऐसे ही लुधियाना में भगवान जगन्नाथ जी का जो खाना है वो 20 बूथों पर जा रहा है। तो अब वो सब भोग भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण होने के बाद जाएगा। और हमारे पे भगवान की इतनी कृपा है कि लगता है कि अभी दोपहर का भोजन जा रहा है और इसके बाद फिर रात का खाना भी हम शुरू कर पाएंगे। लोग भगवान का प्रसाद खाएंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये भगवान जगन्नाथ जगत के पालनहार हैं, जगत के तारनहार हैं। ये लोगों के दुख दूर करने के लिए, लोगों की मुरादें पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो मैं तो भगवान से ही ये प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि ये सारा संसार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ पे हमने एक विनय पत्रिका रखी है जिसमें व्यक्ति अपनी कोई भी उसके मन की मुराद है वो आके डाले यहाँ, और भगवान फिर उसकी मुराद पूरी करें, क्योंकि भगवान का स्वभाव है दया करना, कृपा करना। तो जगन्नाथ जी जगत के कल्याण के लिए जहाँ प्रकट हुए हैं, इनकी महिमा लोग स्वयं महसूस करेंगे। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। कितना समय लगा पूरा मंदिर तैयार होने में? मैडम कुछ भी समय नहीं लगा जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी ने कहीं ये पड़ा हुआ मंदिर उठाकर यहाँ रख दिया। जी। ये सब उनकी कृपा है। और जैसे कि अब लगातार और विस्तार कार्य भी जारी है, तो आगे क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति? मैडम यही है कि लोगों को दोपहर का खाना मिल रहा है, अब रात का खाना मिलने लग जाए। जी। यहाँ भी इस धाम में भी हम एक थाली शुरू करेंगे कि लोग जहाँ आएँ, भगवान के दर्शन करें और भगवान का प्रसाद पाएँ, क्योंकि भगवान के दर्शन और भगवान का प्रसाद ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। जी। जैसे कि जगन्नाथपुरी के कपाट तो हमारे बंद है क्योंकि कोविड के कारण, और यहाँ पे आज फाइनली हमारे लुधियाना में कपाट खोल दिए गए हैं। दूर दराज से श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, तो कितने लोगों को अलाउ किया? नहीं, फ़र्क क्या है कि वहाँ हज़ारों लोग आते हैं। जी। यहाँ पर तो एक एक करके लोग आएंगे। जी। वहाँ जितने बड़े मंदिर हैं इसलिए बंद कर दिए गए कि वहाँ हज़ारों की संख्या है। जी। कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और बीमार होते हैं, इसलिए सभी बड़े मंदिर
सभी बड़े तीर्थ बंद कर दिए गए जी और ये छोटे मंदिर जो हैं ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कभी कोई आता है दर्शन करके चला जाता है। जी, तो कितने जब लोगों भी को सरकार का कोई ऐसा निर्णय होगा कि ये छोटे मंदिर भी बंद करने हैं, सिर्फ सेवा, यहाँ भी समझिए अभी सेवा ही हो रही है जगन्नाथ जी। जी जी जी। और वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। तो फिर भी आपकी तरफ से कितने लोगों को अनुमति दी गई है, जैसे आज कपाट खोले गए हैं? नहीं मैडम, हमने कोई किसी को ऐसे निमंत्रण नहीं दिया है। जी कोई किसी का मन है आता है तो हम, अगर कोई रुकता है तो उसको रोक लेते हैं कि आप अभी रुको, जी। एक परिवार दर्शन कर रहा है, जी। फिर आप दोबारा आना। समय क्या है मंदिर खोलने का, सुबह से लेकर रात सुबह तक? 8 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक है जी। मैम, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। जी। महाआरती कितने बजे होती है? सारा दिन, सुबह 5 दिन में 5 आरतियाँ होती हैं। जी। कोई आता है तो वो अपनी आके आरती कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ स्पेशल श्रद्धालुओं को यहाँ पे सुविधा है? जगन्नाथ जी ही सबसे स्पेशल हैं, आप समझिए। जी जगन्नाथ जी की दृष्टि जिस पे पड़ गई वो भी स्पेशल हो जाता है। भगवान ऐसे हैं जैसे सोने को, किसी भी चीज़ को पारस से छू दो सोना बन जाता है, ऐसे ही भगवान है, ये किसी को भी छू देंगे वो पारस बन जाता है। जी तो इससे उत्तम और क्या है। जी। जैसे कि ये चौथा मंदिर है अपने यहाँ पे लुधियाना में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैडम मेरे हिसाब से अभी तीसरा मंदिर है जी, तीसरा मंदिर है। लेकिन जो हमारे 25 सालों में प्रयास रहे हैं जी कि घर घर में जगन्नाथ जी हों, जी कि हर घर में जगन्नाथ जी का मंदिर हो, जी तो ये तो भी कम है। जी मुझे लगता है कि पूरे विश्व में हर कोने में, हर शहर में, हर गली में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर होने चाहिए, जी क्योंकि जगन्नाथ ही हैं जो जगत के नाथ हैं, जी और जगत के कल्याण के लिए भगवान दोनों बाजू पसारे खड़े हैं। आप देखिए पीछे जी भगवान दोनों बाजू पसारे खड़े हैं, जी और भगवान के कितने विशाल नयन हैं, और इस रूप में भगवान के पलके भी नहीं हैं। जी भगवान पुकार पुकार कर लोगों को कह रहे हैं कि आओ आओ मैं आपके दुख दूर करूं, जी आओ मैं आपको समृद्धि दूं, सुख दूं और स्वास्थ्य दूं। जी महामारी है, मैं मानता हूं बहुत भयानक महामारी है। मान लो लेकिन मैं सोचता हूं कि ये एक करोड़ आदमी अभी मान लो ग्रस्त है। हम भगवान से चाहते हैं कि एक भी आदमी बीमारी से ग्रस्त ना हो, ऐसी कृपा हो भगवान की। जी। वही जगन्नाथ जी ने बाजू फैलाए सभी श्रद्धालुओं को कहा कि मेरे पास आओ, सुख समृद्धि शांति सब यहीं पे है। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी श्रद्धालुओं को? इस समय की महामारी के समय में यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। कहीं भी किसी के काम आ सकें तो आइएगा। जी किसी के दुख में, सुख में, महामारी के समय में तो हर एक आदमी को सबके बारे में सोचना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं। हमें घरों से बाहर नहीं निकलना, इसलिए कि किसी हम दूसरे को बीमार ना कर पाए। जी तो यही है कि सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। ये जग के पालनहार यहाँ पे विराजमान हुए हैं, जो कि लगातार यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं। और जैसे कोविड नियमों को देखते हुए भी काफ़ी यहाँ पे सख्ताई भी रखी गई है, लेकिन श्रद्धालुओं को काफ़ी हद तक छूट भी है कि वो आए, दर्शन करें और जगन्नाथ जी के चरणों में हाजिर लगाकर अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। तो इसी तरह से आपको भी हमने दर्शन करवाया। और भी लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।